स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का पंचम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं छंद जमपाल में, आपा मेट आप में मिलिया आप रूप होई रैया, जन्मे मरे न जरा सतावे ईशा अगम पद लैया, वापद की तारीफ न आवे करिए कहाँ बखाना, गुणातीत पचरंग न वाके अंग संग नहीं जाना, अंग न संग भंग नहीं बिनता सर्वग पूर्ण स्वामी, निर्विकार निर्लेप निरंजन परिपूर्ण घट नामी, छोटन मोटन छाना परगट गट गट अगट समाया, अंदर बाहर एक समाना जहान व्यापे माया, माया पार ब्रह्म अविनाशी सद्य सुख राशि राया, रमता राम धाम धर न्यारा भजन करे कर पाया, सो अबलीन सदाता माही कबऊ न दर है काया, रामचरण बलिहारी गुरु की जिनिये भेद बताया, पाया भेद खेद सब भागी जागी अणबे ऐसी, भय ब्रह्म गया रया था सोही कईये सोगति केसी, अखत कहानी सदगुरु दाकी कीनी मैर निदाना, रामचरित चरना शरणे पाई अध्यात्म ज्ञाना। बड़ी अद्भुत विलक्षण बात सदगुरु आज आपको बता रहे हैं। ये बात यदि आपके समझ आ गई तो अभी 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 आप अमर हो जाओ। इस वक्त एक क्षण नहीं लगेगा अमर होने के लिए। इतनी अद्भुत विलक्षण बात आज अभी सदगुरु बता रहे हैं। ध्यान लगाकर सुनना। आज मेरा साथ नींद मत निकालना, नहीं इनको नींद आ जाती है कभी कभी। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। आपा मेट आप में मिलिया आप रूप हो ही रही है। आपा मेटना, आपा मतलब जिसे मैं मानता हूँ। मैं क्या मानता हूँ? मैं शरीर को मैं मानता हूँ, मैं जीव को मैं मानता हूँ, मैं मन को बुद्धि को चित्त को हम को मैं मानता हूँ। जिसे मैं मान रहा हूँ, जो मैं वास्तव में नहीं हूँ, जो मैं बना हुआ हूँ, इस आपे को, इस अहम को, इस सीमित भाव को, इस अहंकार को मेटना है। ये सीमितता को मेटना है। आप जब तक अपनी सीमितता नहीं मेटोगे तब तक व्यापक नहीं होगे, तब तक सर्वत्र नहीं होगे। आपा मेट आप में मिलिया। जब आप अपना आपा मेट दोगे, अहम मेट दोगे, गर्व मेट दोगे, गुमान मेट दोगे, अभिमान मेट दोगे, सीमित होने का। आप अभी अपनी देह तक सीमित हो। इस सीमितता को मेटो, खत्म करो। ये सीमितता आपको व्यष्टि बना रखी है समष्टि से। इस सीमितता को मिटाओगे तो आप व्यष्टि से समष्टि हो जाओगे। आपा मेट आप में मिलिया। जब आप अपना आपा मेट दोगे तो आप स्वयं में मिल जाओगे, आप अपने स्वरूप में मिल जाओगे, आप अपने सतराम में मिल जाओगे। फिर क्या हो जाओगे? आप रूप हो ही रही है, फिर आप स्वरूप ही रहोगे। फिर स्वरूप निरंजन है, स्वरूप निराकार है, स्वरूप अजोनी है, स्वरूप अजन्मा है, स्वरूप अनंत है, स्वरूप अपार है, स्वरूप अगाध है, स्वरूप अमाप है, स्वरूप अथाप है। ऐसा आपका स्वरूप है। और स्वरूप सद्य है, स्वरूप सर्वत्र है। ऐसे आप होकर रहो। कब? मरने के बाद कि अभी? अभी भगवान बन के जियो। जीना है तो पशु बन के क्यों जीते हो? जन्मे मरे न जरा सतावे। जब आप इस प्रकार से स्वरूप में होकर जियोगे तो फिर आपका जन्मना भरम हो जाएगा, फिर आपका जन्म होएगा नहीं, फिर आपका मरना होएगा नहीं। आपका नहीं होगा, वो शरीर का होगा।
ये मत समझने लगे शरीर भी नहीं मरेगा। शरीर को कोई अमर कर सका क्या? हिरण्यकश्यप ने तो कर लिया था, वरदान पाया था उसने। रात में मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, घर में मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, अस्त्र से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, नर से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, 12 महीने में किसी महीने में मरू नहीं। इतना वरदान पाकर इतनी तपस्या की उसने, फिर भी वो अपने शरीर को बचा पाया क्या? तो महाराज कह रहे हैं कि जब आपको ऐसे अविनाशी सतस्वरूप परमात्मा से भेंट हो जाएगी, आप उसमें मिल जाओगे, तब फिर जन्मना और मरना नहीं रहेगा, जाना आना छूट जाएगा, जन्मना मरना छूट जाएगा, जरा नहीं सताएगा, बुढ़ापा भी नहीं आता है स्वरूप का। बुढ़ापा किसका आता है? आपका थोड़ी आता है, शरीर का आता है। ईशा अगम पद लैया, ऐसे अगम जिसकी घम आपको इंद्रियों के द्वारा नहीं होती है, जिसकी जानकारी आपको सदगुरु करा रहे, उस पद को ले लो। सदगुरु तो दे रहे हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। अभी तो फ्री में दे रहे हैं भाई, पद ले लो, अगम पद। फिर जब प्राण छूट जाएंगे तब ले पाने में सक्षम नहीं रहोगे। जब तक इस शरीर में प्राण है, बुद्धि है, तब तक ले लो। तो वापद की तारीफ न आवे, करिए कहाँ बखाना। कैसा पद है? कह रहे मैं उसका बखान नहीं कर सकता, क्योंकि वो पद कैसा अनिर्वचनीय है, वचनों में कहकर मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकता। इतना अद्भुत विलक्षण है। इस मुख की हाजत नहीं है, इस मुख की ताकत नहीं है, मेरी बुद्धि में क्षमता नहीं है कि मैं बोलकर बखान कर दूं उसका पद का। वो तो जिसने पाया है वही जानता है कैसा है। फिर भी कुछ तो बताता हूं उसके बारे में। गुणातीत पचरंगन वाके, वो तीनों गुणों से अतीत है, रजोगुण से, सतोगुण से और तमोगुण से। तीनों गुणों में कौन है? हमारा शरीर है, लेकिन वो स्वरूप आपका गुणातीत है। रज्व सत्व और तम ये माया है, इस माया से अतीत है। पच रंगन वाके, उसके जो है पंच भौतिक देही के रंग नहीं है, 5 भूतों के रंग नहीं है उसके अंदर, उसका रंग रूप वर्ण नहीं है, और अंग संग नहीं जाना। वो सबके संग रहते हुए वो किसी में लिपायमान नहीं। तो अंगन संग भंग नहीं भिन्नता, उसके कोई अंग नहीं है, उसके कोई संग नहीं, वो असंग है। और भंग नहीं भिन्नता, वो कभी भंग नहीं होता, अभंग है। और कह रहे हैं उसके अंदर कोई भिन्नता नहीं है, यानी उसके सामने कोई दूसरा नहीं है। भिन्नता होने का मतलब कि उससे भिन्न कोई नहीं, वो अभिन्न है। उसकी बराबरी में, उसके समान दूसरा और कोई है नहीं, और उसके बिना कुछ भी नहीं, किसी का भी अस्तित्व नहीं है, किसी का भी वजूद नहीं है, सब नाशी है, केवल वो एक अविनाशी है। तो सब में वही समाया हुआ है। और कहां तक समाया हुआ है? सर्वग पूर्ण स्वामी, सब जगह वो पूर्ण रहा है, पूरा भरा हुआ है, उसके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली, इतना भरपूर सब में समाया है। और कैसा है? सब में समाने के बावजूद निर्विकार, सब में रहने के बावजूद उसको कोई विकार स्पर्श नहीं कर सकता, खोट नहीं है, उसको खोट स्पर्श नहीं कर सकती, उसमें किसी प्रकार का भेड़ होता ही नहीं।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो चेतन है, अमल है, उसके अंदर कोई मल नहीं है, ऐसा आपका स्वरूप है। निर्विकार, विकार है तो किसमें? आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके चित्त में, आपके अहम में है। तो आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप चित्त नहीं हो, आप अहम नहीं हो, आप तो निर्विकार हो। आपका स्वरूप निर्विकार है और निर्लेप। स्वरूप कैसा है? सब में समाने के बावजूद भी किसी में लिपायमान नहीं। जग में रहूं तो ऐसे रहूं, हाँ, कमल का फूल कैसे निर्लेप रहता है, ऐसे ही आपका स्वरूप इस संसार में शरीर में रहता है लेकिन निर्लेप रहता है। और कह रहे हैं कैसा? निरंजन। निरंजन मतलब इसका कोई अंजन नहीं, अंजन मतलब शरीर नहीं। आपके स्वरूप का कोई शरीर है नहीं, लेकिन परिपूर्ण गणनामी, सब जगह ये पूर्ण है, ये संपूर्ण है। इसको अपने आनंद के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है, इसको कोई कमी है ही नहीं। और कह रहे गणनामी, यानी जितने भी नाम है ना वो सब इसी के, यानी सब नामों में ये एक ही नामी है, अविनाशी ही सब नामों में व्यक्त हो रहा है। जितने भी हमें रूप दिखाई दे रहे हैं, जितने भी रूप के नाम हैं, सब रूप के नामों में, सब रूपों में एक ही पूर्ण रहा है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो जो भी नाम हैं 52 अक्षरों में लेने में आते हैं, वो सब किसके नाम है? इसी के तो नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम है कि नहीं विष्णु के? ऐसे ही महाराज ने इस अविनाशी को गणनामी कहा। जो भी नाम आप लेते हो वो इसी का ही नाम है, क्योंकि इसके बिना दूसरा कोई, यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। कह रहे कैसा इसका स्वरूप है? कह रहे छोटा न मोटा, ये न तो छोटा है और न मोटा है। छोटा मोटा कौन होता है? शरीर, और वो भी किसी के कंपैरिजन में होता है, तुलनात्मक होता है। इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में कोई है ही नहीं खड़ा, क्योंकि है ही एक ही है। एक है इसलिए केवल है इसलिए इसका ज्ञान केवल्य का ज्ञान है। तो जब एक ही है तो एक को आप किसके सामने छोटा बताओगे, किसके सामने मोटा बताओगे? बताओ मुझे। इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो ये छोटा मोटा कैसे होगा? तो जब छोटा मोटा ही नहीं है ये आपका स्वरूप, तो आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कैसे आ जाएगा? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कब आता है? जब हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते और बड़ा मानते, तब हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं इससे सुपर हूं, मैं इससे अच्छा हूं। और हमारे अंदर जो है डिप्रेशन कब आता है? कि उसके पास इतना है, मेरे पास नहीं। लेकिन महाराज कह रहे हैं आपके स्वरूप में इन्फिनिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स से रहित है। छोटा न मोटा, तो वहां जो पहुंच गया, वहां तक जो पहुंच गया, उसके सारे कॉम्प्लेक्स भी सब खत्म। न वो किसी के सामने छोटा है, न वो किसी के सामने मोटा है। और कह रहे ना छोटा न मोटा न छाना प्रगट, कह रहे ये छिपा हुआ भी नहीं है और प्रत्यक्ष भी नहीं है। प्रत्यक्ष किससे होता है? इंद्रियों से। तो इस इंद्रियों से तो इसका अनुभव होता ही नहीं है, तो ये प्रत्यक्ष कभी आपको आएगा ही नहीं। इसका आप दर्शन कभी आंखों के द्वारा कर सकते। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सुरत नैन सो देख कर भाका तू अब बेन। जो वचन मैं कह रहा हूं वो ज्ञान दृष्टि से कह रहा हूं। ये आंखें उस परमात्मा को देख पाने में समर्थ, परमात्मा के दर्शन कर पाने में समर्थ,
और वो छिपावा भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान दृष्टि से मुझे प्रकट हो गया। सब गट तेरे साईया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी हुआ गट में जामे प्रगट होई। अब हमें तो उसके सिवाय दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। जित देखूं तो तू ही तू है, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तो सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाए। तो कह रहे वो न छाना है न प्रगट है। और कह रहे घट घट अघट समाया, कहां कहां नहीं समाया वो बता। कह रहे वो घट में भी समाया और अघट में भी समाया। घट यानी आपका शरीर, अघट यानी जो शरीर नहीं है उसमें भी समाया है, यानी सचराचर जगत में समाया है। चर में और अचल में भी है, जड़ में भी है, चेतन में भी है, सब में समाया हो। ऐसा वो ब्रह्म है, ऐसा उसका स्वरूप है। और कैसा है? अंदर बाहर एक समान, अंदर बाहर एक हो जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जितना आपके अंदर है उतना ही बाहर है, क्योंकि वो परिपूर्ण है, संपूर्ण है। उसके बिना ही सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। तो जो बाहर है उतना ही अंदर है, जितना अंदर है उतना ही बाहर है। जहां न व्यापे माया, इसके अंदर माया का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं। इसके सामने माया का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, सत्ता है तो केवल और केवल सत की है। सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। ये सुंदर है क्योंकि है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन जो कल था आज नहीं, या आज है कल नहीं रहेगा, वो कैसे सुंदर हो सकता है? कल सुंदर था आपका चेहरा और आज कैसा हो गया, और कल कैसा हो जाएगा? कैसे ये सुंदर ही रहेगा क्या हमेशा? लेकिन हमें नाही सो दिसे नाही, जिसका अस्तित्व नहीं है वही दिखाई देता है इन आंखों से, और वो है एग्जिस्टेंस जिसका वजूद वो दिखाई नहीं देता। तो जहां न व्यापे माया, माया पार ब्रह्म अविनाशी। ये ब्रह्म कैसा है? माया से पार है, और ये अविनाशी है, इसका नाश कभी होता नहीं। माया का तो नाश होता है। और कह रहे हैं सद्य सुख राशि राया, ये हमेशा सुख देने वाला है, हमेशा आनंद देने वाला है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष से सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम 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 राम।